माता जी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, आपकी माता जी हैं, तो आपको शर्म नहीं आती? लेकिन इन्होंने सीधा कह दिया कि मेरी देरी पे चढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और मेरे द्वारे पे आए तो हम मारेंगे, पुलिस बुलवाएंगे, यहाँ तक कि कानूनी धमकी भी दी गई है, तो हम तो अब नहीं जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं शोषित कुमार और आप देख रहे हैं मूल निवासी भारत यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में जो घटनाक्रम चल रही है, अरियारी से राधा दीदी और मिरुवन मढ़ा से उनके पुत्र सोनू जी के बीच में जो भी प्रकरण चल रहा है, तो अभी शाम का वक्त है। मैं आपको गांव में किसी और दिन में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ है सोनू जी, तो मैं उनसे जानूंगा कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इस पर आप आपस में बैठकर सामंजस्य क्यों नहीं करते? वो करना ही नहीं चाहती हैं। वो मतलब कि जो मेरे पिताजी हैं रमेश चंद जी, हालांकि वो दुनिया में नहीं है, तो उनको वो गलत साबित करके चंद व्यूज के लिए उनको गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो हमने उनसे खाली ये कहा है कि देखो, हालांकि जो मेरे पिताजी हैं वो दुनिया में नहीं है, तो उनका गलत इस्तेमाल ना करो, उनके चरित्र पे मतलब दाग ना लगाओ। तो उन्होंने चरित्र पर दाग नहीं लगाया, उन्होंने ये कहा है कि बीमारी है, चरित्र पर दाग तो नहीं लगाया उन्होंने। देखो, जो इंसान धरती पे नहीं है, हालांकि वो चरित्र पे दाग, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जब वो जीवित थे, मौजूद थे, ठीक, तब उनको तुम छोड़ के चली गई। हालांकि हम 5 से 6 साल के हम भी थे, तब ना तुमने मेरे बारे में सोचा, ना पिताजी के बारे में सोचा कि हमारा क्या होगा। उनके बारे में मत सोचती, लेकिन मेरे बारे में तो सोचती कि मेरा क्या होगा। भाई, हम 6 से 5 साल के थे, तो हम क्या कर सकते थे उसमें? हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। यदि आपके बारे में सोचा नहीं, तो वो बता रही थी कि आप उनके घर पर रहे, आपको दुकान रखवाई, इसके बारे में क्या कहना है? ना मेरे को कोई दुकान रखवाई गई है। हालांकि हम पूना से आए हुए थे, दुकान घर पे वो भी चला रहे थे, और जो कुछ था उसका मेरे पास लेखा जोखा भी है दुकान का, मेरे पास डायरी रखी है। हमने 3 दिन दुकान चलाई, 3 दिन का मेरे पास हिसाब है, जो कुछ लिखा उसमें, जो मैंने सौदा उसमें भरी, और जो बिकी उसका पास मेरे लोका जोखा है, वो भी आपको हम दिखा सकते हैं। और जो ये चोरी का इल्जाम लगा रही हैं कि जो आप लोग आते हो कि पैसे देके लोग जाते हैं, कि सोनू ने अपने हाथ में जो पैसे करे और दुकान के जो पैसे थे अपने हाथ में करे, और कुछ यूट्यूबरों के कहने पे गांव चले गए अपने। लेकिन हमें कोई लेके नहीं आया, यहाँ तक कि हम घर पे रहे, इनका देखते रहे। और इन्होंने खाना बनाते थे तो मेरे लिए कोई खाना नहीं बनता था, हालांकि खाना बनता था। जैसे आप लोग आए, आप लोगों को खाना मिला, तो आप लोग तो यही जानो कि खाना बना है, सबको मिला है। जब हम देखने जाते तो मेरे लिए भाई कोई खाना नहीं रहता था। ऐसा हमने 3-4 दिन तक देखा, कोई बात नहीं। जब खाना नहीं मिलता तो आप खाना कहाँ खाते थे? भाई, हम अपना खुद बनाते थे ना, हम बना के रखते थे, फिर ये खाते थे। हैं, अब बताओ, सुबह का खाना 3 बजे, 3 बजे का खाना रात के 10 बजे, ये कोई खाने का टाइम है? तो ये आप जो बोल रहे हैं, ये हकीकत है कि झूठ है? बिल्कुल रियल है, मेरी ना मानो। जो वहां पे अब मेरी मम्मी के बगल में घर है, आप उनसे भी जानकारी ये बात की ले सकते हो। जब हम लोग वहां जाते हैं तो वो ये कहती हैं कि हमने कोई दूसरी शादी नहीं की, हमारे साथ कोई नहीं रहता है। वो ये भी कहती कि आप बगल में पूछ सकते हैं, तो उन लोगों से पूछते तो वो मना कर देते हैं, और नहीं, आप रोज ये गलत बात है। ये पता है, लोगों को मतलब दिखाने के लिए कि हम अगर किसी के दिखाएंगे तो मेरा करियर खराब नहीं हो जाएगा। तो हमारा गांव में लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, आप जैसे आप हो, अब हमारा तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो अगर आप हमारे खिलाफ में खड़े हो जाओगे तो हम कल आपसे नहीं बोलेंगे, कहेंगे ये तो वही इंसान है कि जिससे ये कल मेरी बुराई कर रहा था। यही होगा ना आप। तो वहां के लोग है ना, ये नहीं चाहते कि ये आराम से, लोग यही चाहते हैं कि ये आराम से उठें, अपना 2 रुपए कमाएं, और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जो मेरे पिताजी के बारे की बात है, हम यही चाहते हैं कि उनका मतलब नाम ना लो। हमें पता कि हमने एक दिन ऐसा समय था कि हमने गांव में अपने भीख मांगा था। इस गांव में या वहां हरियारी में? इस गांव में, मिरुवन मड़ा में। अब गांव में तो दिन तो नहीं है, नहीं तो आपको हम बता देते और उनसे भी मिलवा देते कि हमने भीख कहाँ कहाँ मांगा था। मैं दिन में आपसे कल मिलूंगा तो आप दिखाएंगे पक्का? बिल्कुल दिखाएंगे, और आपको पूरे गांव से आपको जानकारी भी दिलवाएंगे कि हकीकत क्या है और कैसे है। माता जी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं, आपकी माता जी हैं, तो आपको शर्म नहीं आती है? भाई, हम जब 5 साल के थे, ठीक, मैंने मान लिया माता जी हैं, उन्होंने मुझे 9 महीना गर्भ में रखा है, लेकिन उन्हें उस टाइम भी सोचना चाहिए था
कि चलो आज ये 5 साल का बच्चा है मेरा, ये कहाँ पे जाएगा और इसका क्या होगा जब इसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हाल ही में मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, तो कौन देख रेख करता? अब बताओ। तो अब क्या करने का प्लान है? अब माता जी के साथ रहना चाहते हो? माता जी के साथ रहकर काम करना चाहते हो कि नहीं? हम देखो, हमने इनका शुरू से सपोर्ट किया और करते रहे और करते हैं, लेकिन इन्होंने सीधा कह दिया कि मेरी देरी पे चढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है और मेरे द्वारे पे आए तो हम मारेंगे, पुलिस बुलवाएंगे, यहाँ तक की कानूनी धमकी भी दी गई है। तो हम तो अब नहीं जाएंगे। आप अपनी माँ के पास कितने दिन तक रहे हैं? हम वही रहे हैं 1 से 2 महीने तक बस। अच्छा, यहाँ कितने दिन रहे हैं माँ के यहाँ पास? से यहाँ पे हम छोटे पे रहे और हम इतने समझदार नहीं थे, ये मेरे को छोड़ के चली यहाँ गई। से अरियारी आप कब गए? हम अरियारी गए थे, काफी समय होगा, करीबन हम 15 साल के थे तब अरियारी गए। नाना नानी के पास में हम रहे। कितने दिन रहे वहाँ? वहां तो काफी समय तक रहे, लगभग करीबन हम 5 से 6 साल तक रहे। 5 से 6 साल वहाँ रहे। हाँ। तो आपने कभी अपने माँ के किसी के साथ गलत संबंध देखे? हाँ, जैसे आप बताओ, जो बोबी है आपने देखा होगा, बोबी है ठीक, हालांकि हम और रश्मि 2 बहन भाई थे। अगर इनका किसी दूसरे इनने शादी नहीं करी तो बोबी का आसमान से आ गए। पिताजी आपके जो रमेश थे वो यहाँ जिंदा थे जब बॉबी पैदा हुए? नहीं, पिताजी नहीं थे, रमेश जो थे वो नहीं थे। पिताजी मेरे खत्म होने के बाद पहले तो ये किसी दूसरे के साथ गई थी, इसके बाद इन्होंने फिर उनसे इनकी नहीं बनी, फिर इन्होंने जो बबलू हैं हालांकि अभी मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं पता वो कहीं काम कर रहे हैं, इनकी लड़ाई हुई तो वो वहां से चले गए। कहाँ के निवासी हैं वो? बंसी के रहने वाले हैं। बबलू जो हैं बोबी के पिताजी बंसी के रहने वाले हैं। आप जाके बंसी में ये जानकारी ले सकते हो, जो हकीकत है। ये हकीकत बात है। बिल्कुल। और जिस दिन हमें अगर बबलू मिल गए तो हम उनसे भी आपको रूबरू करवा देंगे। हाँ, और इस समय उन्होंने जो झींझक में दिखा रही हैं कि झींझक में ये मेरी मौसिया सास हैं और ये मेरे देवर हैं, तो भाई वहां पे उनका मैका है। हम भी इतने समझदार हो गए, तो आपका वहां बताओ मैको है, ससुरो तो है नहीं, जो वहां के आपके कोई देवर बन जाएंगे। बन सकते हैं? आप लोग खुद बताओ कि वहां से बन सकते? नहीं बन सकते हैं, तो वहां पे कैसे हो गया? अच्छा, ये जो बातें हैं ये सोशल मीडिया से हटकर आप आमने सामने कोई बात नहीं कर सकते थे? तो हम आमने सामने इनको समझाते तो ये मुझे गलत साबित करती हैं, हम पे उल्टा आरोप लगा देती हैं। अब ये बताओ, हम कहीं गए, अब बताओ, हम अपने पंजाब में काम करते थे अपने चाचा चाची के पास में, अब हम चाचा चाची के पास में पहुंचे तो अब इन्होंने कहा वहां पे रहता है, वहां पे अपनी चाची को रखे है। वहां से भाई हम आके नोएडा में काम किया, वहां पे मेरी मतलब बुआ की बहू रहती थी। हमें पता लगा, हर किसी को अगर पता लगे तो भाई रिश्तेदारी में हर कोई जाता है। उन्होंने ये कहा कि इस लड़ाई की मेन जड़ उनकी बुआ है। हाँ, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि हम इनके पास रहते हैं। तो बुआ जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? जब आपकी माँ बेटी का लड़ाई है तो आप आपस में समझिए उसको। तो ये उनका गलत फहमी है ना। तो ऑडियंस आप देख रहे हैं कि जो सोनू भाई ने पूरी प्रकरण बताया और विद सबूत के साथ बताया, तो आप लोग आइए इस गांव में आकर के पता करिए, क्योंकि इनके पिताजी जो रमेश थे वो खत्म होने के बाद बॉबी पैदा हुए। अगर दूसरे हस्बैंड ना होते तो बॉबी पैदा कैसे होते? ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। पिताजी के खत्म होने के बाद बॉबी पैदा हुए जी। हालांकि जब यहाँ से हमें नाना नानी ले गए थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, जो राधात जी हैं वो अपने पिताजी के घर पर रहती हैं कि या अन्य कहीं जगह रहती हैं? मतलब वहाँ पे प्रधान ने जगह दी थी, मेरे पापा के अच्छे संबंध थे प्रधान से, तो प्रधान ने ही उन्हें जगह दी थी। ऐसे पार्टी वगैरह करी थी तो उन्होंने कही कि चलो हम तुम्हें रमेश रहने के लिए थोड़ा इंतजाम करेंगे, तुम यहाँ पे रह सकते हो। तो वो गौ चरा की जगह है, तो प्रधान ने वो गिरवा दी थी। वहीं पे उनकी एक झोपड़ी प्रधान ने खुद रखवाई थी, जो कि इस समय वो प्रधान जी तो नहीं है, लेकिन उनके लड़के गुड्डू प्रधान अभी जीवित हैं। तो उन्होंने राधा दीदी ने ये कहा कि जो आपके पिताजी थे रमेश, बीमारी के दौरान वो उनको वहां लेकर के गई थी, और आपने भी कहा कि प्रधान जी ने हमारे पिताजी को वहां जगह दी थी। तो क्या आपके पिताजी जो रमेश थे वो वहां गए थे रहने? हाँ, ये लेके गई थी। इन्होंने कहा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, वहां पे हम रहेंगे चले और वहीं पे काम करेंगे। तो इस करके वहां पे गई, वहां पे काफी समय तक ये लोग रहे और हम भी रहे। और
कुछ मेरे पिता से जो थे, मतलब मेरे और भाई थे, वो खत्म हो गए। पिताजी के? हाँ, मतलब नहीं, मेरे जो भाई तुम्हारे थे, भाई थे? हाँ, हमें सुनने को जैसे मिला, जैसे गांव में रहो तो बात धीरे धीरे तो पता तो लगी जाती है कि क्या है क्या नहीं, तो ऐसे पता लगा, तो हमने चलो कोई बात नहीं। हालांकि हमने चलो, मेरे को पता लगा कि ये मेरी मम्मी है, तो हम इनके पास में गए रहे। हालांकि इन्होंने शुरुआत में अच्छे व्यवहार भी करे मेरे साथ, लेकिन जब से ये यूट्यूब पे वायरल हुई, इन्होंने मेरे साथ गलती करना शुरू कर फिर दिया। उसके बाद से आपने समझाने का प्रयास किया? बहुत बार समझाने की कोशिश की। अभी एक बार ये गुड़गांव गई अपनी मतलब दीदी के साथ में, तो वहां पे ये गई, तो हालांकि ये बीमार हो गई। हम पंजाब में काम कर रहे थे, इन्होंने मोहसिन मेरे पास फोन किया, तो हमने इनको वहां से आए, हमने इनके इलाज के लिए इनको 8,000 रुपए भी दिए आके। वहां से हम अपने गांव चले आए, हमने कि जो कुछ इलाज में पैसा लगेगा हम लगाएंगे, आप खाली ठीक हो जाओ। हैं, ऐसे आप लोगों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, इससे काफी यूट्यूबर तो यही कहते हैं, जो देखते हैं, ये सब्सक्राइबर आपके हैं, जो फैन है, वो कहते हैं अपना चैनल चमकाने के लिए जो आपसी विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम देखो कोई विरोध करने नहीं चाहते हैं। हमारा यही कहना है कि हमारे पापा के खिलाफ पे उनके मतलब नाम से कोई वीडियो ना बनाए, हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने पापा के लिए क्या किया क्या नहीं किया, और ये तो वहां पे थी नहीं, और मेरे पिताजी यहीं पे खत्म हुए थे। यहाँ तक कि मेरे जब पिताजी खत्म हुए थे, तब भी मेरी माताजी उन्हें लास्ट हमें देखने तक नहीं आई थी। पिताजी आपके यहाँ खत्म हुए कि वहाँ अरियारी में? नहीं, यहीं पे खत्म हुए, पीछे खेत में मिट्टी उनकी लगी थी। अच्छा। जी। तो सोनू जी, हमारा तो कहना आपसे सिर्फ यही है कि आप माता जी के साथ बैठकर चर्चा कीजिए और इस मामले को बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, और आप अपना यूट्यूब चैनल चलाइए, वो अपना चलाएं, एक दूसरे के इस बात पे हमने उनके पास कॉल करी थी, लेकिन मेरा कोई फोन नहीं उठाते हैं, और अगर कोई वीडियो डाल दो तो फिर बस धमकी के लिए फोन कर देते हैं। आज अभी मैंने करीबन 1 घंटे पहले उनके जो मैनेजर ओमकार हैं, उनसे भी बात करी थी, आपको हम नंबर भी दिखा सकते हैं। उनसे हमने कहा देखो, आपस में अगर बात कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर अगर आप नहीं मानोगे तो हम बबलू को सामने लेके आएंगे। जिस दिन मुझे मिल गए तो हम ऑडियंस को ये दिखाएंगे कि हकीकत उनकी क्या है, और ये इंसान जीवित है या नहीं है। अच्छा, जो उनके दूसरे पति हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, जो बबलू बॉबी के पापा हैं वो जीवित हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो इस समय हैं कहाँ पे। फिलहाल में जिंदा हैं। ठीक है, धन्यवाद सोनू जी। लोग ये कह रहे हैं कि अपना यूट्यूब चमकाने के लिए दूसरे की इज्जत को उछाल रहे हैं। भाई तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर की बदनामी हो और मेरा यूट्यूब चैनल चले। कोई नहीं चाहेगा। कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी माँ की बेइज्जती होए। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन जो ये मेरी माता जी है, नेक नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। और जब इंसान को सच कहने पे मजबूर हो जाता है तो इंसान को सच बोलना पड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, आपने जानकारी दी ऑडियंस को। ये मन में सवाल भी थे, तो जो हमारे यूट्यूब चैनल है और हमारे ऑडियंस हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं, भैया इतनी दूर से आए हैं तो इनके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।